राधे राधे एवरीवन। वाई न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। और आज की इस क्लास में हम करेंगे 26 जनवरी के सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स को कवर। आज की इस क्लास में हम डेथ एंड बर्थ को कवर नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अपने फर्स्ट इवेंट पर, जो है रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। आज के इस डे को हम करते हैं सेलिब्रेट एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। तो क्या है रिपब्लिक डे, इसको डिटेल में समझेंगे, बट उससे पहले हमको समझना पड़ेगा पूर्ण स्वराज को। ओके, दरअसल ब्रिटिश के टाइम पे ब्रिटिशर्स हमको ट्रीट करते थे एज अ कॉलोनी। ओके, एज अ कॉलोनी। एंड उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स हुए, काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स ने अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। ओके, एंड 1916 में बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट की स्टार्टिंग कर दी, उनकी शुरुआत कर दी। इसका मतलब क्या होता है कि पूरे इंडिया को ऑफिशियली या रियलिटी में ये सुप्रीम हेड कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन। बट इंडिया के अपर लोकल लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट पे उसको प्रॉपरली इंडियंस ही लीड करेंगे, इंडियंस ही उसको रूल करेंगे। ओके, बट जो मेन सुप्रीम हेड कौन होगा? हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? ब्रिटिशर्स के लाइक एम्पायर। जो आर्मी को कौन डील करेगा? ब्रिटिश कमांडर। एंड इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज को कौन कमांड करेगा या कौन डील करेगा? ब्रिटिशर्स। ये होता है होम रूलिंग मेन। ओके, बट ब्रिटिशर्स की क्रुएलिटी को देखते हुए, ब्रिटिशर्स की ब्रूटैलिटी को देखते हुए, रॉलेट एक्ट, जलियनवाला बाग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय की डेथ, नेहरू रिपोर्ट के रिजेक्शन, इन सभी को देखते हुए इंडियंस में अपना खुद का पूर्ण स्वराज का, इंडिपेंडेंस का सपना, इंडिपेंडेंस के लिए बात और ज़्यादा बढ़ती गई। ओके, एंड नेहरू रिपोर्ट के बाद दो दल बन गए या फिर दो डिवीज़न हुआ सोसाइटी में, डोमिनियन लीडर्स का एंड पूर्ण स्वराज को, जिनको पूरा फुल इंडिपेंडेंट की जिन्होंने मांग करी। ओके, एंड फाइनली 31 दिसंबर 1929 के दिन, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन हो रहा था रावी रिवर के किनारे, तब उस सेशन को कौन लीड कर रहा था? पंडित नेहरू जी उस सेशन को लीड कर रहे थे। तब उन्होंने रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज की मांग करी और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मंथ के लास्ट संडे, जो पड़ रहा था कब? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी नेक्स्ट मंथ का लास्ट संडे, उस दिन को डिक्लेयर किया एज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस 1930 से 1947 तक 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते थे एज द इंडिपेंडेंट डे। ओके, बट हमें इंडिपेंडेंस कब मिली? 15 अगस्त को। ओके, बट 26 जनवरी के डे को, इम्पोर्टेंस डे को, उसकी वैल्यू को, उसकी महत्व को समझते हुए आज के दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म का हो गया था 26 नवंबर को, बट 26 जनवरी की वैल्यू को समझते हुए, उसके हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को समझते हुए 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे को अनाउंस किया गया, उसको प्रॉपरली सेलिब्रेट किया गया। इसी वजह से पूर्ण स्वराज जो डे था उसकी वैल्यू भी रह गई और रिपब्लिक डे को या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपरली एक्सेप्ट भी किया गया। ओके, अब बात करते हैं रिपब्लिक डे या रिपब्लिक डे क्या होता है। तो रिपब्लिक डे यानी कि पूर्ण स्वराज और गणतंत्र दिवस। एक्चुअली हुआ क्या था, देश को आज़ादी तो मिली 15 अगस्त को। ओके, बट देश का संविधान और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लाहौर सेशन हुआ था 1930 को, उसके अकॉर्डिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 26 जनवरी को ऑफिशियली इंडिपेंडेंस डे मनाना स्टार्ट कर दिया। तो इस डे की इम्पोर्टेंस बरकरार रहे, इस डे की इम्पोर्टेंस लॉन्ग टर्म तक चलते रहे। तो इसी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया था, उसको कब इम्प्लीमेंट किया, उसको कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन को जो क्या हुआ था, जैसे 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, बट हमारे पास रूल करने के लिए खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, हमारे पास रूल करने के लिए खुद के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं थी। तो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग इंडिया को रूल किया जाता था। इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट अभी भी ब्रिटिश क्राउन ही था। एंड इंडिया की जो सुप्रीम हेड हुआ करता था इंडिया लेवल पर, वो होता था गवर्नर जनरल, जो माउंट बेटन हुआ करते थे। ओके, इन्हीं सभी को रिप्लेस किया किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने। कब? 26 जनवरी 1950 के दिन। एंड इंडिया का अपना सुप्रीम हेड कौन बने?
प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि पूरी इंडिया के सिटीजन्स के द्वारा चुने गए थे। उसी वजह से उस डे को यानी कि 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नाउ मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे पर, जो है डे ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑस्ट्रेलियन डे। ओके, 1788 में सबसे पहले ब्रिटिश फ्लैग को होस्ट किया गया था। यह ब्रिटिश एक फ्लीट यहाँ पर सिडनी में लैंड किया था। जहाज़ों का बेड़ा 11 शिप्स का बेड़ा या 11 शिप्स का ग्रुप सिडनी में जाकर लैंड किया। किसके अंडर में? कैप्टन आर्थर फिलिप के। और उसी दिन को उन्होंने ब्रिटेन का झंडा या ब्रिटेन के फ्लैग को वहाँ पर होस्ट किया। बट 7 फरवरी 1788 को फॉर्मली उन्होंने प्रोक्लेम किया कि आज से ये ऑस्ट्रेलिया पूरा किसकी कॉलोनी है? ब्रिटिश की। एंड 1808 में आगे चल के 1808 में इस पर्टिकुलर डे को यानी कि 26 जनवरी को एज अ नेशनल हॉलीडे सेलिब्रेट करना इन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इसी डे को हम अपना फॉर्मली कॉलोनी बनाया किसको? ऑस्ट्रेलिया को। आगे चल के 1880 में गवर्नर लेचलैंड मैकेयर ने डिक्लेयर किया 26 जनवरी को एज दी ऑफिशियल पब्लिक हॉलीडे। ओके, एंड उसके 50 साल बाद जिस दिन आर्थर फिलिप अपने 11 जहाज़ों के साथ लैंड किए, उसके 50 साल बाद 50th एनिवर्सरी में ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले ग्रांड सेलिब्रेशन किया गया इस पब्लिक हॉलीडे को और बनाया गया बहुत बड़ा और सेलिब्रेट किया गया ऑस्ट्रेलिया डे को। आगे चल के 1901 में ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्रोविंस थे, छोटे छोटे जितने भी प्रोविंस थे, उन सभी ने मिलकर 1901 में इस पर्टिकुलर डे को नेशनल डे के रूप में एक्सेप्ट किया। ओके, बट 1935 में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे कि हम इसको एज एन ऑस्ट्रेलिया डे नहीं मानेंगे क्योंकि ये तो ब्रिटेन ने हमें कॉलोनी बनाया, इसने तो हमें गुलाम बनाया। तो काफ़ी ज़्यादा इसको मॉर्निंग डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाने लगा। इसको एज अ बैड डे, एज अ ब्लैक डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाने लगा। एंड 1938 में जब इस पूरे जर्नी को 150 साल हो गए थे, 150 ईयर्स हो गए थे, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी ज़्यादा राइट्स भी हुए एंड इस डे को कुछ टाइम के लिए वोटिंग के फेज में लाया गया। बट 1994 को ऑस्ट्रेलिया डे को प्रॉपरली पूरे स्टेट, पूरी यूनियन टेरिटरी एंड पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपरली सेलिब्रेट किया जाने लगा। एंड काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्टों के बाद 2026 में आज भी प्रॉपरली इसको सेलिब्रेट किया गया। बट इसके पहले एक वोटिंग हुई थी कि इस पर्टिकुलर डे को यानी कि 26 जैन को प्रॉपरली इसको ऑस्ट्रेलिया डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाए या इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नाम दिया जाए। इस पर्टिकुलर डे को 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाए या 7 फरवरी को। बट मेजॉरिटी आई 70% लोगों ने इस पर्टिकुलर डे को ऑस्ट्रेलिया डे के रूप में एक्सेप्ट किया एंड इस पर्टिकुलर डे को एज द नेशनल हॉलीडे एंड रियल कॉलोनी डे को हटा के इनकी सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किया गया। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज़ पर की बात करते हैं जो है भुज अर्थक्वेक 2001। आज ही के दिन यानी कि 26 जनवरी को जब पूरा देश गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रहा था, उसी टाइम पे मॉर्निंग में 8:46 पे गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट में भुज एरिया में, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के भुज एरिया में 7.6 to 7.77 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। वहाँ पर भूकंप आया। सारी की सारी बिल्डिंगें, सारे के सारे स्कूल्स, जितनी भी बिल्डिंग्स, ऑफिसेज जो थे सब तबाह हो गए उस भूकंप से। और उसका जो मेन एपी सेंटर पॉइंट था वो था चौबारी विलेज। ओके, सबसे ज़्यादा लोग इस पर्टिकुलर भूकंप में उन्होंने अपने जान गंवाए। लगभग 20,000 लोगों की डेथ हुई। लगभग 1,66,000 लोग इस पर्टिकुलर अर्थक्वेक में इंजर्ड हुए एंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली 2.5 करोड़ और 2 करोड़ 80 लाख लोग इस अर्थक्वेक से अफेक्ट हुए। लगभग $7.5 बिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रॉय हुआ, उसका डिस्ट्रक्शन हुआ। एंड फाइनली उसको देखते हुए उस पर्टिकुलर टाइम के वहाँ के सीएम थे नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने गुजरात अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2001 को लॉन्च किया। अर्जेंट बेसिस पे फॉरेन से फंडिंग्स ली। इसमें अमेरिका ने, यूएसए ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने, रशिया ने, इनफैक्ट पाकिस्तान ने भी कुछ डोनेशन दिया ताकि वहाँ के जितने भी घर डिस्ट्रॉय हुए,
जितने भी घर डिस्ट्रॉय हुए उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, जितने भी घर या बिल्डिंग टोटली कोलैप्स्ड हो गई उनको प्रॉपरली सेटअप किया जाए। रेड क्रॉस ने भी प्रॉपरली हेल्प की, 350 बेड का हॉस्पिटल, मोबिलाइज्ड हॉस्पिटल इंस्टॉल किया गया जहाँ पर ज़्यादा इफेक्टेड हुआ था, रेस्क्यू ऑपरेशन कराए गए। एंड फाइनली आगे चल के 2022 में जितने भी लोग मरे थे, जितने भी लोग उस पर्टिकुलर में अपनी जान को गंवा दिए थे, उनकी याद में गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के भुज शहर में स्मृति मेमोरियल बनाया गया। ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आज के डे यानी कि 26 जनवरी को हमने डिटेल में समझा। एंड प्लीज़ डेली इसी टाइम पर डे वाइज सारे के सारे इवेंट, सारे के सारे फेमस पर्सनालिटी की डेथ, उनके बर्थ और उनसे लाइफ स्टाइल या लाइफ जर्नी के बारे में डिटेल में समझाया जाता है। प्लीज़ वॉच एंड गो फॉर दिस। थैंक यू।